अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, ख़वातीन के हुकूक पर बात तो की जाती है, उस पर कानून तो बनाए जाते हैं। विमेन प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से एक कानून पाकिस्तान में मौजूद भी है, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना होता है ये आज आप इस प्रोग्राम में देखेंगे। आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने दो बहनों की कहानी रखने जा रही है, जिसमें उन्होंने अपनी 8 साला जिंदगी में जितना तशद्दुद बर्दाश्त किया है, शायद एक मालिक अपने जानवर पर भी इतना तशद्दुद नहीं करता। आइए देखते हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन में। नाज़रीन, हुकूक की पामाली हमारे मुआशरे का सबसे खतरनाक नासूर है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात करना नागुज़ीर हो चुका है। ये बात दुरुस्त है कि जहाँ ख़वातीन के साथ घरेलू झगड़ों की सूरत ऐसा नारवा सलूक बरता जाता है जिससे औरत को मजहब इस्लाम में दिए गए बेहतरीन मकाम की भी तौहीन की जा रही है, वहीं मर्द हजरात भी अपने हुकूक की अदम फराहमी का रोना रोते नजर आते हैं। आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने ऐसी ही दो बहनों की जिंदगी का अहवाल आपके सामने रखने जा रही है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी के 8 सालों में इतना जुल्म सह चुकी हैं कि जितना जुल्म शायद किसी जानवर पर भी ना किया जाता हो। ये दो खवातीन जिनका तज़किरा हम आपके सामने कर रहे हैं, इनकी माली हालत ये है कि अपना पेट पालना भी मुहाल हो चुका है। उनकी जिंदगी की कहानी कुछ यूं है कि शुगुफ्ता और रुखसाना दोनों बहनों की शादी एक ही घर में रिहाइश पजीर दो चचाओं के बेटों के साथ हो गई। कुछ अरसा गुजरा कि छोटी बहन की औलाद तो हो गई, लेकिन बड़ी बहन के औलाद न हुई, जिससे मामलात खराब होना शुरू हुए। घर में झगड़ा इस इंतहा को होने लगा कि सारा खानदान मिलकर इन दोनों बहनों को मारने पीटने लगा। ये सिलसिला कुछ साल इसी तरह चलता रहा। इंतहा तो तब हुई जब झगड़े के दौरान इतना मारा जाता कि दोनों बहनों के कपड़े फाड़ दिए जाते और उन्हें नीम बरहना कर दिया जाता। मौजूदा सूरत हाल ये है कि इसी तशद्दुद में 8 साल गुजारने के बाद घर में होने वाली एक मारपीट में बड़ी बहन की एक उंगली पर छुरी से वार किया गया, जबकि उसी बहन के कान का एक हिस्सा दांतों से उखाड़ फेंका गया। बड़ी बहन घर तो पहुंच गई, लेकिन छोटी बहन आज भी अपने 3 बच्चों के साथ जहन्नुम नुमा कैद खाने में जिंदगी गुजार रही है। वजह यह है कि अगर वो घर आई तो उससे उसके बच्चे छीन लिए जाएंगे। मुजरिम कौन की टीम ने इन दोनों बहनों की आवाज बनने के लिए फैसलाबाद के इलाका मंडी क्वार्टर में उनके घर की तरफ रुख किया। उनका क्या मौकिफ था, आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सलाहुद्दीन साहब के घर के बाहर मौजूद हैं। इन्हीं की वो दो बहनें हैं और जिनके ऊपर इतना जुल्म होता रहा है, जिसकी हम बात कर रहे थे। और अब हम अंदर जाएंगे। उनकी बड़ी बहन अपने घर में मौजूद है, जिसका दांतों के साथ कान काट दिया गया। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने साल उनकी शादी को हुए हैं और किस तरह से उन पर तशद्दुद किया जाता है, और डोमेस्टिक वायलेंस की जो इंतहा है उसकी एक मिसाल आपके सामने इस वक्त मौजूद होगी। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है। नाज़रीन, इस वक्त सलाहुद्दीन साहब के घर में मौजूद हैं और जितनी भी आपको सारी दास्तान सुनाई गई है वो इनकी सिस्टर से, इनकी बहनों से मुताल्लिक़ है। तो इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा वाक़या क्या है। सलाहुद्दीन साहब, आपने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में की, ठीक है जी? अच्छा, सिस्टर्स की। अच्छा, वो किन के घर में की थी आपने? ये मेरे चचा लोग हैं। चचा लोग हैं। और आपकी ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं, इनके मुताबिक एक बेटी आपकी जो है, दो आपकी सिस्टर्स उनके घर में हैं और एक उनकी बेटी आपके घर में है। जी, उनकी बेटी इस छोटे भाई के साथ शादी हुई है, जो ये बैठे हुए। ठीक है। अच्छा, कितने साल हो गए हैं शादियों को? लगभग 8 साल हो चुके। औलाद ना होने की वजह से और कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स की वजह से और कुछ उनके जो, हाँ, एक और बच्ची उनकी बैठी हुई है उनके चचा की, उसकी शादी नहीं हो रही। उसकी शादी अपने ही घर में करने के लिए बकौल इनके, उनकी शादी उस बड़ा जो उनका बेटा है जिसके साथ इनकी बड़ी सिस्टर की शादी है, उसके साथ करने के लिए वो इनकी बड़ी सिस्टर के ऊपर जुल्म करते हैं। उस हवाले से इन्होंने ये एक एप्लीकेशन थाना कोतवाली विमेन में इन्होंने जमा करवाई और वकास वल्द मोइनुद्दीन और मोहम्मद शफ़ी वल्द मोहम्मद हनीफ़ और इकरा दुख्तर मोइनुद्दीन और तंजीला के नाम पर ये नामज़द इसमें किए गए और इनके ऊपर ये एप्लीकेशन दी गई उस थाने में। और इसमें आपने क्या वाक़या क्या बयान किया इस एप्लीकेशन में? जिस रोज़ इन लोगों ने मारा है, फिर कुछ अफराद बाहर से भी इन्होंने बुलाए हैं कि आज इसका सही तमाम कर देते हैं। ठीक है। मुझे मेरी छोटी सिस्टर ने दूसरे दिन इतला दी सुबह कि ये मसला हुआ है। वो इस ज़ोको को करके चले गए हैं। जब शिद्दत तकलीफ़ से ये चला रही थी, उस वक्त फिर इसके शौहर ने दोबारा फिर मारा है इसे।
पहले भी तशद्दुद करता रहा है, कान का पर्दा फाड़ दिया था, अभी उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, वो कान इनकी ननद ने उतार दिया कैसे, मतलब लड़ते हुए दांतों से काट कर। दांतों के साथ उसने कान काट लिया? जी। अच्छा, ठीक है। और जो इकरा मोइन है, उसने जो नाइफ था सब्जी काटने के लिए, उससे हमला किया। अगर उसे हाथ से पकड़ा गया तो हाथ पर भी जख्म आया, हाथ की उंगली भी कटी है थोड़ी बहुत। अच्छा, तो उसके अलावा जो अंदरूनी चोटें थी वो लैदा से थी, ठीक है। ऊपर से मारने के लिए, और दोनों चचा लोग पास बैठकर ये कर रहे थे। उसके बाद जब सिस्टर ने चलाना शुरू किया तो इसे नींद की टैबलेट्स दे दी, हालांकि ये हेपेटाइटिस और शुगर पेशेंट है। ठीक है। ब्लीडिंग इसकी सुबह तक बंद नहीं हुई थी, जब मैं हॉस्पिटल लेकर गया हूँ तब भी ब्लीडिंग मौजूद थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने इन वजूहात की बिना पे आपने ये एप्लीकेशन दी, और नाजरीन यहाँ पे इनके मेडिकल भी साथ लगे हुए हैं, पिक्टोरियल डायग्राम्स भी ये इस वक्त मेरे सामने हैं, और 2 अदद ये भी अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये 2 पिक्टोरियल डायग्राम्स और इनके पूरे नतायज जो हैं वो मेडिकल रिपोर्ट्स इनकी इसके ऊपर मौजूद हैं कि उनको ज़ख़म आए थे, और बाकायदा तौर पर ये ऐसे ज़ख़म नहीं हैं कि इनको नज़रअंदाज किया जा सके। बाकी 337 L2 इसमें बताई गई है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस शायद उन्होंने नहीं इसको कंसीडर किया। बाकी क्यों नहीं किया ये भी एक सोचने की बात है। और साथ में जो शगुफ्ता है उसके कान को दांतों के साथ काटा गया, और वो जो ज़ख़म उसके ऊपर मौजूद है, और बाद में उन्होंने कहा जी कि ये एक घरेलू झगड़ा है। क्या पुलिस का क्या मौक़िफ़ था इसके ऊपर? आपने कब ये फ़ाइल की और उसके बाद क्या नतीजा निकला? जब मैंने ये रिपोर्ट वहाँ पर सबमिट की थी थाना कोतवाली वोमेन पुलिस स्टेशन, तो मुझे कहा गया कि आप एड्रेस दें, हम पहले बुलाएंगे उन्हें। तो काफ़ी उन्होंने तगोदो के बाद मुझसे उनका एड्रेस लिया, उन्हें बुलाया। जिस दिन बुलाया तो अगले दिन तमाम नामजद मुलजमान के साथ तलब किया। उनका चचा या मेरा चचा कह लें वहाँ पहुँचा था, उन्होंने कहा ये आप मुलजमान के साथ आएँ। लेकिन अगले दिन जब गए हैं तो SHO साहबा का जो उसने सलूक था वो काफ़ी चेंज हो चुका था। मुझे नहीं पता कि थाने को पैसे दिए गए हैं या कोई अप्रोच करवाई गई है, ठीक है, कि मेरी सुनवाई ना हो सकी। उसके बाद CP ऑफिस भी मैंने ये एप्लीकेशन दी है, वहाँ से सबमिट फिर उस फरा बतूल के पास ही हुई है मार्क होकर, फिर ना सुनाई हुई तो मैं गया हूँ SSP साहब के पास। ठीक है। उन्होंने DSP साहब के पास रखा है। वहाँ पर ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हमारा झगड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नाइफ से हमला और दांतों से काटना ये नहीं कबूल कर रहे थे। ठीक है। ये तो एक आम सी बात है, कोई भी मुजरम अपना जुर्म कबूल नहीं करता है जब तक उससे किसी रवायती तरीके से पूछा ना जाए। ठीक है। वो आज़ादाना तौर पर वहाँ बैठे हुए थे, अपने जुर्म से इनकार कर रहे थे। ठीक है। DSP साहब ने हमारे सामने उनकी काफ़ी की है, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने कहा जी आपको हम देते हैं रिज़ल्ट जो भी बनता है फ़ैसला हमारा। अच्छा। मैं 2 दिन ना जा सका कि मुझे खून आएगा। तीसरे दिन गया हूँ तो मुझे वहाँ पर उन्होंने कहा जी फ़ैसला हो गया आपका, आपकी एप्लीकेशन जो है दाखिल दफ्तर कर दी गई है घरेलू झगड़े की बना। ठीक है। मैंने उनसे फरा बतूल साहबा से मुहर्रर के ज़रिए मांगा कि मुझे इसकी रिपोर्ट्स दें जो बनाई है आपने। मुहर्रर जो थी लड़की वो दे रही थी, लेकिन फरा बतूल के पास गई है SHO के पास, उसने अच्छा। मना कर दिया। उसने कहा जी आप मजिस्ट्रेट के पास जाएं, वहाँ से ले लें, हम लोग नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अलगर्ज हमारी सुनवाई पुलिस में बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा। अब ये क्या था मुझे नहीं मालूम। ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मतलब एक तो ये है कि आपकी बड़ी बेटी तो आपके घर में आके बैठती है, ठीक है, और बाकी आपकी छोटी जो सिस्टर है वो वहीं पे मौजूद है। तो अब छोटी सिस्टर का क्या स्टेटस होगा अगर आप इसी केस को कंटिन्यू करते हैं, फ़ाइल करते हैं, पुलिस से डिमांड करते हैं पर्चे की, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उसका क्या होगा फिर? आपको नहीं लगता कि उसका भी घर बर्बाद हो सकता है? देखिए घर तो वैसे भी बात नहीं है, जिस तरीके से जिस अंदाज से वो रह रही हैं वहाँ पर हर दूसरे दिन तशद्दुद हो रहा है, गाली गलोच हो रही है उसके ऊपर भी। उसके ऊपर भी वो आना चाहती है वापस? बिल्कुल आना चाहती है, सिर्फ बच्चों की वजह से वो वहाँ पर रह गई है कि बच्चे स्कूल गए हुए थे, वो बच्चे छोड़कर नहीं आ सकती थी। उन्होंने बच्चों का दबाव देकर उसे रोका हुआ है। अगर बच्चे साथ आएंगे तो वो यकीनन आएगी।
सही। क्यों जितना को वोट भी तंग है, इंतहा का तंग है, ठीक है। क्यों कि वो इसकी फेवर में बात करती ब्लैकमेल है। करते हैं बच्चों का नाम लेके कि हम बच्चे आपको नहीं देंगे। बिल्कुल ब्लैकमेलिंग, ऊपर से फिर कत्ल की धमकी है, हम आपके भाइयों को मार देंगे, हम आपके बच्चों को मार देंगे। इवन कि मेरे बच्चे ये उनको तक वो कत्ल करने की धमकी देते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? शहजाद साहब, आपके साथ भी एक इवेंट हो चुका है इसी तरह का वकूआ। जी सर। क्या था वो तो बताएं ज़रा। पहले इन्होंने मुझे ना फ़ोन करके बुलाया है। उधर अपने घर? जी अपने घर। अच्छा, क्या मकसद क्या बताया इन्होंने फ़ोन पे? कुछ भी नहीं कि मेरी बात सुन के जाओ आगे। ठीक है। और मुझे नहीं पता, मैं गया हूँ तो जाके मिला हूँ, आगे देखा तो लड़कियों को मारा हुआ था उन्होंने, कपड़े तक उनके फटे पड़े थे। लड़कियाँ रोती हुई मेरे पास आई हैं, मेरे गले लगी हैं। तो जब मैंने देखा तो पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं इन्होंने बहुत मारा है। अब मुझे नहीं पता था वाकई कि इन्होंने इनके साथ मार कुटाई करने के बाद इनका प्लान मेरे ऊपर भी है। तो मैंने जाके अपने बड़े बहनोई से पूछा कि तुमने क्यों मारा इसे, हालांकि मैं उसका भी बहनोई लगता हूँ। तो कहते हैं कि ऐसे ही होगा। तो थोड़ी सी तू मैं जैसे कहते हैं तू मैं हुई है। तो इनके सारे घर के टोटल मेम्बरान उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया, मार कुटाई करी है मेरे साथ भी, और दोबारा उसी तरह से लड़कियों को मारा है। और फिर लड़कियों को कहते हैं कि यही है ना कि जिनके ऊपर तुम उछलती हो। ठीक है। तो आपके साथ क्या इन्होंने किया? ये मेडिकल रिपोर्ट आपकी भी है? मेडिकल रिपोर्ट आपके हाथ में। ठीक है। शुजा खलीफा के नाम से। ठीक है, शुजा खलीफा। और आपकी आंख के ऊपर कुछ था लगा? क्या किया था इन्होंने? एक पीछे से ना एक कज़न ने, विकास से छोटे वाले कज़न ने पीछे से हमला करके ना आंखों के ऊपर हाथ पकड़ कर ना, हाथ रख के तो आंखें दबा रखी थी। बाकी दो जनों ने हाथों को पकड़ रखा था। तकरीबन सारा घर जो सा मारने में लगा हुआ था। वहाँ मुझे नहीं पता था कि मैं बिल्कुल सीधे सबब गया हूँ कि बात करने के लिए, मिलने के लिए, कि पता नहीं क्यों बुलाया क्यों नहीं। अच्छा। आगे उनका और ही कुछ प्लान था। तो उसकी वजह से बहुत सारे तैयार बैठे हुए थे, कोई आगे से कोई पीछे से, जान के जिधर से भी जिनको मिला ना मौका वो सारे एकदम से झपट पड़े। अच्छा, उसके बाद फिर आपका अगला इकदाम क्या था? अगला इंतजाम ये हुआ कि उन्होंने मुझे अपने कमरे में ताड़ लिया कि उनकी बेटी, आपको पहले बताया कि उनकी बेटी भी मेरी तरफ ना। तो फिर उन्होंने एक बात कही है कि पहले उसको लेके आओ तो फिर इसको बाहर जाने देना, यानी कि कमरे में चिटकनी लगा के मुझे भी और मेरी दोनों बहनों को भी अंदर रखा हुआ था। और यहाँ तक कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन तक भी मेरे से छीन रखा था कि ये पीछे रिपोर्ट ना दे दे। उसका भाई आया इधर, भाई आके मेरी बीवी ने इनकार कर दिया जाने से। फिर वो वापसी गया है तो जाके कहा, फिर मैंने हल्फेन कसम खा के आया हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं हाथ लगाऊंगा, पर मुझे जाने दो। फिर उन्होंने भेजा। सही। तो उसके बाद आपने इसकी जो ये मेडिकल आया इसके ऊपर क्या बना फिर? ये मेडिकल बड़े भाई ने हमने करवाया था। तो थाने में गए हैं, बकाया लोगों ने समझाया, उन्होंने भी कि बच्चियों का मामला है। हम फिर चुप कर गए कि चलो बसती हैं किसी तरह से, बस ही हैं। अच्छा। कि नहीं उजड़ना चाहिए, 3 घर उजड़ते हैं। सही है। तो आपको अभी जिस तरह से ये भी फरमा रहे थे कि आबाद तो वो अभी भी नहीं है, अब रोज़ाना की बुनियाद पर अगर किसी को मारा पीटा जाए, जुल्म किया जाए, इसको आप बसना कहते हैं? नहीं, कोशिश थी ना। देखो अब आखिर जब देख ली ना अच्छा। कि ये नहीं बस रही हैं, उस वक्त हमने ये थाने में दोबारा दरख्वास्त दी है, ये सिस्टर को मारा है। ठीक है। क्योंकि उस दिन देखा ना कि जब दांतों से कान का पीस उतार रखा है इसका। अच्छा। कान का पीस जो था दांतों से पकड़ के उतार दिया है। तो फिर ये समझ लो कि दिल बर्दाश्त हो गए ना, हमने ये फैसला करा कि इनको अब घर ही रख लें। ठीक है। तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि छोटी बहन भी है ये, और हमें इंसाफ मिले कि इसके साथ जो जुल्म हुआ है या आज तक जो हो रहा है उनको भी पता लगना चाहिए कि किसी की बेटी के साथ जुल्म नहीं करते। ठीक है।
अच्छा नाजरीन, यहाँ पे हम इनकी सिस्टर से भी बात करते हैं जिसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस की एक बड़ी मिसाल है आपके सामने। और यहाँ पे जो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था उसका क्या बना, वो किधर गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ। अगर वहाँ पे ये केस लेके गए थाने में तो वहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट को लागू क्यों नहीं किया गया, उसकी दफ़ात क्यों शामिल नहीं की गई। क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस के ज़ुमरे में नहीं आता था कि या सिर्फ मेडिकल देखना था और मेडिकल देखकर आपने ये फ़ैसला लेना था कि ये जो ज़रबात आई हैं ये L2 के ज़ुमरे में आते हैं, लिहाजा कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता, इसलिए हम इसके ऊपर पर्चा नहीं देंगे। क्या उन्होंने उस कानून को, उस एक्ट को इसके ऊपर इतलाक़ करने की सोच रखी थी, या उनको पता ही नहीं था कि वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट नाम की भी कोई चीज़ है। अब हम इनकी सिस्टर से बात करते हैं जिसके ऊपर ये जुल्म हुआ है, और एक सिस्टर इनकी छोटी जो है वो वहीं पे मौजूद है। उसके साथ तो हम बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम इनकी जो बड़ी सिस्टर है जो इस वक्त घर में मौजूद है उससे बात करते हैं। इस वक्त उनकी बड़ी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है जिसके ऊपर ये तशद्दुद हुआ है, और उनकी वालदा भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। बाजी किन्ने अरसा हो गया सी बेटी दी शादी नूं? 8 साल हो गए। हाँ जी। ते किन्नी क वारी मारिया उन्होंने? पता नहीं कितने की दफा मारा ये मेरे दिल को। अच्छा। बहुत ही मारते हैं और बाल ऐसे ऐसे खींचते हैं, चिमट जाते हैं सारे लोग। तो फिर ये मुझे बताती हैं, मिलने नहीं देती। मैं जाती हूँ तो 3-3 साल हो जाते हैं मुझे इनको मिले। इतना इतना अरसा मिले ही नहीं? मिलती नहीं हूँ, मिलने नहीं देते। क्यों नहीं मिलने देते? क्या मैं बताऊँ, अल्लाह बताएगा उनको। और जब शादी की थी उस वक्त तो बहुत प्यार से की थी, तरले मिनटों से कह रही थी, उन्होंने लाड से की थी। आते जाते थे, मुझे 2-2 दिन लेके जाते थे, मिलते थे मेरे से। अच्छा। प्यार से मिलते थे, भाभी भाभी करते थे, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। मुझे नहीं पता था मैं कौन सा मुझे धोखा देना। अच्छा, तो क्या वजह क्या बनी, बुनियादी क्या वजह? ये प्रॉपर्टी पता का ही नहीं, पहले नहीं, ये तो बाद में क्या किया, इससे पहले से मारना शुरू कर देता। ये मुझे चोरी चोरी बताती थी, मैं इसे कहती थी भाइयों के सामने नहीं बताना, भाई घर उजड़ जाएंगे बताने से। मैं सुन के इसकी बात इसको बर्दाश्त कराती। जब कभी किसी को महल्ले को भेजना मैंने, कि कभी मिलने नहीं देते थे, महल्ला भी नहीं मेरा गया कभी। एक औरत थी, वो जाती थी कभी कभी, तो उसने आके थोड़ी सी चलते प्यार दे तो इससे पूछे, इसने क्या कहना, मेरी माँ से कह दियो मुझे मारा बहुत है। फिर मेरा तो यही कहना था, इसको अल्लाह सुनेगा, इसकी कोई नहीं सुनेगा। तो आपको नहीं लगता कि जब शुरू में ये आके बताती थी कि मुझे मारती है, हाँ बताती थी, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? उस वक्त मुझे ये था घर उजड़ जाएंगे, 2 बेटियों के, एक बेटे का। अच्छा। मैं ये सोचती 3 बच्चों का घर उजड़ जाएगा, इससे अच्छा ना पूछ लूं बात को, क्या पता कभी है ना। अच्छा। घर ना उजड़ जाए बच्चों के, चलो बस गए। तो अब आपको लगता है कि ये आपने गलती की है, शुरू में बहुत बड़ी गलती की है। बता देना चाहिए था शुरू में, उस वक्त तो इतना अरसा भी नहीं हुआ था। बस मैंने ये सोचा क्या पता अल्लाह मैंने उसको बेटा देना कर दिया, बेटा हो गया, फिर उन्हें निकाल दी थी। फिर सुलह सुलह करी, मैंने चुप करके, इसका ससुर है, मैंने चुप करके भेज दी लड़कियों को। मैंने कहा नहीं, घर नहीं उजाड़ना, भाइयों को नहीं बताते होते ऐसी बातें। और उस वक्त शुरू में कितने माह बाद उन्होंने मारना पीटना शुरू किया था, कोई याद है? इसे पता, मुझे तो बताती थी, जब कभी मुझे मिलने ही नहीं दिया उन्होंने, कभी फोन नहीं करने दिया, कभी फोन नहीं है इनके पास। अच्छा। ना रखने देते ना कभी करने देते। मैं तो ऐसे इतना पेट से निकाली अब दफना दिया, मेरे पास कोई जरूरत नहीं है इनका। अच्छा। तो आप खुद भी नहीं जाती थी? नहीं, जाने नहीं देते, आन जान बंद कर देते हैं। कहते हैं ये माँ इनकी आएगी तो इनको मारते हैं ना, तो फौरन ये शिदात मेरे साथ जाता है मेरा बेटा, कहते हैं अब नहीं इसको मारना, आज जुमे को नहीं मारना, जुमेरात को नहीं मारना, हफ्तेले दिन या जुमे को इसकी माँ आ जाएगी। फिर माँ आती जाती थी ना, तो फिर ये कहती थी अम्मी आज नहीं मारा, तुम आ जाना 1-2 दिन में।
बेटे रोज अंदर नहीं जाया जाता। फिर मैं सोचती थी कि जाऊंगी तो फिर ना मारे, फिर हफ्ते दिन मार लेते थे इसे। फिर ये बस क्या बताऊँ, अल्लाह ही सुनेगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, जी। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि अगर शादी के शुरू में ही अगर कोई मर्द उनकी बेटी को मारना शुरू कर दे और उनकी बेटी आके घर बता दे तो उनको क्या करना चाहिए? अपना इंसाफ लेना ना चाहिए। जैसे मैं आज इंसाफ मांग रही हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए कि जो कुछ मेरी बेटियों के साथ हुआ, अल्लाह किसी की बेटियों के साथ ऐसा ना करे। तो अब क्या चाहती हैं कि उनके साथ अब क्या होना चाहिए? ये देख लो, जो कुछ होता करना, मुझे तो इतनी है, मेरा तो पेट ही बड़ा दुख रहा है। जो कुछ मैंने सीन देखे इनके, कपड़ा जुती मैं इनको चोरी देती हूँ बेटों से लोगों के कि नहीं बच जाए। जब ये बाल भेजे इन्होंने, ये मुझे पता इसके बाल ये उन्होंने इसका मियाँ से बाल पकड़ लेता, छोड़ता नहीं, ऊपर से लाता मारता है। मैं नहीं बताती किसी को भी, ये एक दफा के बाल है इनके। फिर छोटी है मेरी, हाफिज़ा कुरान है, पता नहीं कितनी मेहनत से मैंने उस बच्चे को पढ़ाया। हर जिस बच्चे के बाल पकड़ के नंगे कर देते, ससुर के सामने, जेठ के सामने, देवर के साथ, नंदोई के सामने नंगी फिरती है। एक हाफिज़ा कुरान, नंगे। नाज़रीन, ये इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो बाल इनकी माँ ने अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, ये खींच कर, नोच कर, दबोच कर इनकी इन्हीं बेटियों के ये बाल ऐसे हैं। गंजी यहाँ से, और ये सर के ऊपर से बाल नोच के इनके वैसे ही बाल उतार दिए गए हैं। और हमारे कानून नाफिज करने वाले ये जो इदारे- हाफिज़ा की कमीजें हैं। ये देखिए, ये सबको पता, वहाँ पर पूरे मोहल्ले को पता है। ऐसे सामने चाचियों के फिरती हैं। ये देखिए, ये जो कमीज आप देख रहे हैं, ये इनकी छोटी बेटी की है। ये देखें, ये कपड़े फाड़ के। अब एक बात तो बड़ी बाजी होती है और वो ये होती है कि जी इस तरह से कपड़े कोई फाड़ के, अपनी बेटियों के कपड़े कौन दिखाता है कैमरे के ऊपर कि जी ये हमारी बेटियों के कपड़े और किसी वहाँ ने भी फाड़ पड़े दिए हैं। इनके, जो उनसे अभी मारेंगे वो मही उतरवाए उन्होंने। हाय अल्लाह, ये मेरा जिगरा था, मैंने अपना आप गवा लिया उनके पीछे। और ये बालों का जो ढेर देख रहे हैं, ये इनको मिलने नहीं देते थे और वहाँ से वो सिर्फ बाल भेज देती थी अपने के, ये नोच के हमारे बाल जो हैं उन्होंने उतारे हैं। और ये आपके सामने इस वक्त उन्हें पता है कि हम साई गई थी। फिर जब उन्होंने पूछा ना बाल कहाँ है, तो मेरे देवर ने पूछा इसके सौरे से कि बाल और वो कपड़े फटे कहाँ हैं। तो इसने कहा, चाचू चले गए मंडी टमाटर, तो उसने कहा खाला को आई थी ना जो उसको दे दिए। इसने कहा चाचू मैंने ने चुप करके फेंक दिए थे उसे, मेरी माँ सजा भुगत ले। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी आनी चाहिए छोटी। सही। तो आपको ये नहीं लगता कि खुला का दावा करके बेटियों को मंगवा लेना चाहिए? उसकी क्या वजह? वो उसकी वजह यही थी कि बस 3 बच्चे को नहीं, अभी की आप बताएं कि अभी आप ये चाहती हैं कि वो बेटी भी आ जाए मेरी बेटी, मांग के खा लेंगी इसे, रोज मार से न मांग के खा लेंगे, किसी की मेहनत करके खा लेंगी। ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और वो उनको ये भी धमकी देते हैं कि जी बच्चे खोस लेंगे, बच्चे नहीं देंगे। और तेरे जो पेट में जो तेरी भाभी के बच्चा अभी 4 दिन हुए, 6 दिन लड़की हुई है, कहते तेरे बच्चे हैं ना जो पेट में भी तेरे भाइयों के, वो भी उनको मार देंगे। और 2 मेरे पोते 3 उनको भी मार देंगे। रोज ना लड़कियों को सजा देते हैं। आप ये बताएं कि आपकी जो छोटी बेटी है, वो अगर उसको उसके बच्चे भी मिल जाएं तो वो आने के लिए तैयार है? जी अभी चलो मेरे साथ अभी अगर वो खुद आना चाहे तो वो उसको आने देंगे बच्चों समेत? वो बच्चे नहीं देंगे, बच्चों को समेत नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे, ठीक है। अच्छा, अकेली को आने देंगे? अकेली को पता नहीं अब आने देगा नहीं देगा। नहीं, वो तो उसका तरीका कार है। उन्होंने ये कहना है जी, उन्होंने ये कहना है कि हमारी बेटी दे दो और ये ले लो, ये कहेंगे ज्यादा करके। ठीक है। शिदात पानी दे दे, पानी पिला देंगे।
अच्छा, इनकी बेटी भी साथ मौजूद है जिनके साथ ये सारा जुल्म हुआ है। ये आप बाल कटे हुए देख रहे हैं ये, और ये बेटी हैं उनकी जिनका कान जो है वो दांतों के साथ काट दिया गया और बाल नोच लिए गए, कपड़े फाड़े जाते रहे। इतना तशद्दुद ऐसे किया जाता रहा जैसे किसी जानवर पे किया जाता है। नाज़रीन, इनकी बड़ी बेटी जो इस वक्त इनके घर में मौजूद है ये भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि इन 8 सालों में कितनी बार आपको मारा गया? 15 दिन बाद महीने में एक बार लाजमी मारते हैं, और नंदोई भी मारता है, मियाँ भी बीच में मारता है, पूरे लड़कियां भी पड़ जाती हैं आके। मियाँ बीवी की लड़ाई है तब भी वो सब आके मारते हैं, और वैसे वो घर में तो सभी आके पड़ जाते हैं। और नंदोई कपड़े फाड़ देता है, मारपीट बीच में आके करता है। और जिस दिन अब ये मेरा कान उतारा है उस दिन भी 4 लोगों ने मुझे आके मारा है, पीटा। मैं ऊपर थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरे ससुर ने कहा यहाँ बैठो, तो मेरी बात सुनो। मैं बात सुनने लगी हूँ, मेरे चाचा ससुर की बेटी आई, मेरे कपड़े फाड़ दिए उसने। मैं एकदम उठ के भागी हूँ कि मेरे कपड़े फाड़ दिए। तो साथ ही अंदर देखती हूँ तो मेरी बहन को, छोटी वाली को उठा के मेरी नंद बैठी हुई है, मार रही है, उसके बाल खींच खींच के मार रही है। मैंने उन्हें छुड़वा के तो कुंडी लगा ली कमरे की। जब मैंने देखा मेरे मियाँ आ गए दुकान पे से, तो साथ ही मैंने कुंडी खोल दी। मैं कहा अभी आ गए हैं, चलो देख लेंगे। फिर वो मेरी नंद लाई है चमचा, जिसने मेरा कान उतारा है, उसने चमचे मारने शुरू कर दिए। जैसे मैं पीछे घूम के गई हूँ तो चमचा पकड़ने के लिए छोटी वाली को मार रही थी, तो वो साथ ही उसने मेरा कान दांतों में ले लिया। मुझे फिर नहीं पता चला मेरे साथ क्या बना। चचा की दूसरी बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, सब्जी छीलने वाली छुरी से उंगली काट दी। उसके मुंह में कान था और एक ने वो छुरी से उंगली काटी। मेरे मियाँ ने भी फिर मुझे मेरे ससुर क्या कहने पे मारा कि ये रो रही है ऊंची, कोई मोहल्ले वाला सुन लेगा, इसे मारो, इसकी बोटिंग उतार दो, ये ऊंची आवाज़ ना निकाले। और मैं यही कहती रही, मुझे सिर्फ तुम ना डॉक्टर के ले जाओ, मुझे खून बहुत बह रहा है मेरे कान से। उन्होंने कुछ नहीं देखा, मुझे नींद की गोलियां घर में ही दी और घर में सुला दिया। जुमेरात का दिन था, 2 बजे की लड़ाई हुई, तो जुमे वाले दिन भाई गया, फिर ये निकाल के मेरा बड़ा भाई लेके आया मुझे। मेरी छोटी बहन ने इन्हें इत्तला दी है कि वो खून में भरी है। मुझे अब इंसाफ चाहिए मेरी। अच्छा, आप अब ये बताएं कि आप अब अगर ये जो केस अभी फाइल किया गया है इसके ऊपर तो अभी कोई आउटपुट जो है वो थाने से तो नहीं आई जी। अब आप ये बताएं कि क्या आप उनसे अलहदगी इख्तियार करना चाहती हैं? जी। अच्छा, और जो आपकी छोटी बहन है उसका भी यही मौक़िफ़ है कि अगर उसको उसके बेटे मिल जाएं, बच्चे मिल जाएं उसके, वो तो भी वो भी यही उनसे चाहती अलहदगी है। इख्तियार, क्योंकि ये अगर इसी तरह से ये जुल्म होता रहेगा और ये सोच के कि जी घर बसता रहे, ये इसको आप घर बसना कहते हैं? नहीं, अगर आपको लगता है कि अगर आपकी छोटी बहन जो है वो वहीं पे रहती है तो उसको इसी तरह से मारा पीटा जाता रहेगा? वो ऐसे ही मारते हैं। वो क्यों मारते हैं, वजह क्या बनती कोई है? वजह नहीं होती, बैठे बैठे ही उनको पता नहीं क्या होता है। मेरे ससुर कहते हैं, बात कोई बताते हैं तो मियाँ शुरू हो जाते हैं मारने, तो बिना वजह ही बस हंसते हंसते मारपीट शुरू हो जाती है। अच्छा। कोई वजह नहीं होती, कोई लड़ाई की कुछ नहीं होता, पर मारपीट इतनी करते हैं जैसे गधों को मारते हैं, ऐसे मारते हैं। मैं हिलती भी नहीं, इसलिए कहीं भागती हूँ ना तो बालों से दरवाजे के पास एक दिन मैं गई थी कि मुझे मेरे घर जाने दो, मैंने नहीं रहना, तो बालों से घड़ीसते हुए कमरों तक लेके जाके अंदर बंद करके फिर मारते हैं कि किसी को आवाज़ ना जाए। सही। तो ये जो अभी बाल आपकी माँ दिखा रही थी ये मेरी छोटी बहन के बाल है और छोटी बहन की ये कमीज़ें हैं। अच्छा। हाफजा की। ये अभी कब उन्होंने भेजी हैं? ये 1 माह पहले आई हैं। ठीक है, और बाल वक्फे वक्फे से आते रहे? नहीं, ये एक टाइम के उन्होंने खींचे हुए हैं नंदों ने जो सुबह फिर उसने कंघी से सारे खोले अपने बाल, बंधे हुए में से ये फिर उतरे हैं, बंधे हुए खुले हैं तो फिर उतरे हैं। सही। तो उसका गुच्छा बनाया हुआ था उन्होंने बालों का, तो मार मार के। ठीक है। और
आपने आखिरी बार अपनी बेटी छोटी से कब मिली थी आप? मेरे ख्याल तो मेरी अम्मी नहीं जाती, उन्होंने आन जान बंद कर देते हैं, मेरी अम्मी नहीं जाती। आप ये कितना अरसा पहले मिली थी अपनी बेटी से? मेरे को 2-3 साल हो गए। 2 साल हो गए जब गई थी मेरे ससुर का पता लेने, उसके बाद नहीं गई। 2-3 साल से आपने अपनी बेटी को देखा ही नहीं है? नहीं। अच्छा। मैं वहाँ चली गई हूँ बेटे के साथ में, 10 मिनट बैठी हूँ, सारे टब्बर जो घर के अंदर छत्ती जी सारे उन बीच में होते, कभी मुझे ज़्यादा खड़खड़ी होने दिया, कभी बैठने दिया उन्होंने कि माँ बेटी हैं, कभी कभी दुख सुख। एक दफ़ा गई तो इसने कान के पट्टी बंद रही, मैंने कहा निकीना कहाँ शुगुफ्ता कहाँ, कहने लगे उसको बुखार है, छोटी करी मामा उसको बुखार है। मैंने कहा ला मैं देखी तो सही उसको, मैं अंदर गई हूँ तो बेहोशी में फिर सोई पड़ी, जब भी उसका कान का पड़ बदाई अंदर से फाड़ा उन्होंने तो ये सोई पड़ी। मैंने कहा शुगुफ्ता इसकी आँख खुली, अम्मी तो 3 लड़के साथ ही मेरे जा रही। मैंने कहा जाने तो मुझे कौन सा डर था, कोई मैं चोरी तो नहीं ना करने गई थी। मेरे साथ साथ सीढ़ियों पे जा रही है, फिर इसने उठ के इतना रोई, अम्मी अच्छा, मुझे आप ले ये चल। बताएं कि अभी आपने अगर इनका खुला के केस फाइल करने हो तो अभी वो बता रहे थे इनके जो भाई हैं वो भी ये बता रहे हैं कि इतने वसाइल ही नहीं है कि हम वकीलों की फीसें भरें। नहीं यही वजह? इसीलिए तो मैंने इनको यही वजह। मरवाया अच्छा। कि इन बच्चों को ना परेशान करो। अच्छा, आप अब ये बताएं कि अगर हम आपके लिए एक वकील हायर कर दें तो आप केस कर लेंगे? आपको इंसाफ दिलवा दें अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लिए उनको दें, ज़रा माइक आप दें। अगर आप ये चाहती हैं कि हम आपकी मदद करें और आप वाकई खुला लेना चाहती हैं और उस घर से अपनी छोटी बहन को भी निकालना चाहती हैं बगैर किसी उनकी शर्त के माने, जी तो आप ये दिफा कर लेंगी अपने केस का? जी। चलें ठीक है, हम इतना आपके लिए कर देंगे कि आपका केस फाइल हो जाएगा और आपको जो अगर ये जो आपकी एफआईआर जहाँ पे आपने फाइल की है नहीं वो ठीक है, वो आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप माइक दे दें। नाजरीन, सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है। इतना बड़ा जुल्म हो रहा हो माशरे में और उसके बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो ये देख रहे हों कि पाकिस्तान पीनल कोड क्या कहती है। और ये जो इस तरह के जुल्म हैं चूँकि साबित नहीं हो सकते, बच्चियों के पास मोबाइल भी नहीं है, किसी तरह से रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता और बाकी आपकी हल्फिया स्टेटमेंट्स सिर्फ बाकी बचती हैं, उनके लिए भी आपके पास थाने में जाने के लिए ना वक्त हो ना आपके पास पैसा हो, तो आप किस तरह से इस तरह के किसी गरीब को इंसाफ दिला पाएंगे? हम कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ दिला सकें और ये भी कोशिश करते हैं कि मुतल्लिका थाने में जाएं और वहाँ पे हम SHO से भी बात करें, उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है और इसके बाद देखेंगे कि इनका क्या किया जा सकता है और मज़ीद आपको अगर एक और इस पर प्रोग्राम करना पड़ा तो हम वो भी करें। नाज़रीन, आज ये दास्तान आपने देखी और इस तरह से दिल दहला देने वाली उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी आपके सामने है। मुजरिम कौन की टीम की कोशिश रहेगी कि इन औरतों को इंसाफ मिल सके और अदालतें इन्हें बाकायदा तौर पर उन दरिंदों से रिहा कर सकें। One 11